एमक्यूएम बेरोज़गार नौजवानों की मुलाजमत के बीच में आ रही है। एमक्यूएम का क्या वर्जन है? केस देख के फैसला करते हैं वकला का। ये एक हकीकत है। जजेस ऐसे हैं जो सिर्फ बैठे इसलिए हैं कि मखसूस जज वकला को उनकी दरख्वास्तें सुने और उनकी फेवर में फैसला। जुल्फ़ार खान हैं, उनकी कोई एक जजमेंट स्टैंड नहीं कर पाई डिवीज़न बेंच के सामने। जजेस फैसले करते क्यों हैं? या इन जजेस की तो होनी चाहिए ना, इनसे पूछताछ होनी चाहिए कि आपने ये फ़ैसला जो किया था ये खिलाफ कानून। फ़रूक नसीम का कोई पॉलिटिकल स्टेट तो है नहीं। साहब ने माशाल्लाह केस नहीं देखा, फेस दे के फैसला दे दिया। इसमें सबसे बड़ी जो बेईमानी है वो पीपल्स पार्टी, सबसे बड़ी जो बेईमानी है वो पीपल्स पार्टी नसीम है। इससे पूछे ना आप कहाँ थे जब 4 साल लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली थी। मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। आज मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी शौकत कुरैशी होंगे। आज हम बात करेंगे सिंध के मुख्तलिफ़ महकमों में ग्रेड 1 से 15 तक जो मुलाजमतें थीं उन पर अदालत की जानिब से हुक्म इम्तना आया था एमक्यूएम की दरख्वास्त पर। उस पर कल समाअत हुई थी। उस समाअत के दौरान कुछ अहम चीज़ें सामने आई थी, कुछ अहम पॉइंट्स जो है वो सामने आए, उस पर हम जिक्र करेंगे और हम आपको बताएंगे कि क्यों आखिर एमक्यूएम बेरोज़गार नौजवानों की मुलाजमत के बीच में आ रही है। एमक्यूएम का क्या वर्जन है? अदालत ने जो कल अहम रिमार्क्स दिए थे हुकूमत सिंध के हवाले से, वो रिमार्क्स कितने हकीकत पर मबनी हैं। और कल अदालत की जानब से एक और भी फ़ैसला आया कि इसी दरख्वास्त में जो एक पार्टी थे जनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी, उनको इस दरख्वास्त से खारिज कर दिया। जो उन पर पाबंदी थी, यानी कि वो कोई भी हायरिंग नहीं कर सकते थे, यानी कि कोई भी तैनाती या भर्ती नहीं कर सकते थे, अब वो उनको आज़ाद कर दिया कि वो जो हैं भर्तियाँ कर सकते हैं। आखिर ये दो पॉलिसी कैसे कि जो कराची के इदारे हैं वहाँ पर पाबंदी हटाई गई है और सिंध के जो दीगर इदारे हैं कराची के अलावा वहाँ पर इस वक्त भी पाबंदी बरकरार है। तो कल क्या हुआ और कल अदालत का जो ऑब्जर्वेशन थे, जो रिमार्क्स थे, वो क्या थे, वो आपको बताएंगे। लेकिन जो कल अहम जो हुक्म सामने आया था वो आपको बता दें ताकि बाद में हम शौकत कुरैशी की राय लेंगे। कल अदालत ने जो है सिंध हुकूमत को जवाब जमा कराने की मोहलत तलब की है। अदालत ने कहा कि आप इन 3 माह में देखें, यानी कि जब से अदालती हुक्म आया तब से देखें कि उसके बाद कोई बैक डेट में कोई ऑफर आर्डर तो किसी को नहीं दिया गया, किसी का बायोमेट्रिक तो नहीं खुला। तो ट्रेजरी समेत चीफ सेक्रेटरी से तमाम जवाब और तफसीलात जो हैं अदालत ने तलब कर लिए और जो हुक्म इम्तना यानी पाबंदी है वो 3 अक्टूबर तक बरकरार रहेगी। शौकत कुरैशी साहब, कल आप भी अदालत में थे, हम भी थे। जज साहब के बड़े अहम रिमार्क्स थे बिलखुसूस मेरठ के हवाले से और सिंध हुकूमत के हवाले से। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए, ये जो कहते हैं ना जजेस के लिए कि फेस देख के फैसला करते हैं वकला का, ये एक हकीकत है। अच्छा। ये पूरे पाकिस्तान की कहानी है, सिर्फ सिंध की कहानी नहीं है। सिंध की हाई कोर्ट के अंदर तो 2-3 जजेस ऐसे हैं जो सिर्फ बैठे इसलिए हैं कि मखसूस जज वकला को उनकी दरख्वास्तें सुने और उनकी फेवर में फ़ैसला करें। ऐसे कई केसेस हैं। मिसाल के तौर पर जस्टिस जुल्फ़ार खान हैं, उनकी कोई एक जजमेंट स्टैंड नहीं कर पाई डिवीज़न बेंच के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। सब के सब जो है ना फ़ैसले रिवर्स हुए हैं। ऐसे जजेस फ़ैसले करते क्यों हैं? या इन जजेस की तो होनी चाहिए ना, इनसे पूछताछ होनी चाहिए कि आपने ये फ़ैसला जो किया था ये खिलाफ कानून था। कानून के ख़िलाफ़ आपके फ़ैसले सस्टेन नहीं कर रहे हो, कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसले हैं तब सस्टेन नहीं कर रहे, तो उनसे तो पूछना चाहिए ना। और ये इस तरह ऐसे 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें एक जस्टिस जुल्फ़ार खान है, उसके सामने भी मखसूस वकील जो हैं वो पेश होते हैं, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेते हैं। फिर अगर पार्टी अगली जो है तकड़ी है तो वो जाकर चैलेंज करती है डिवीज़न बेंच के अंदर और वो फ़ैसले उड़ जाते हैं। जैसे आपने देखा मावता पैलेस का, कहाँ गया वो फ़ैसला? नहीं खड़ा हुआ ना फ़ैसला, स्टैंड नहीं कर सका ना। डिवीज़न बेंच के सामने जब आर्गूमेंट हुए दोनों पार्टीज़ के तो वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे एक जज नहीं था, 2 जज थे और ज़ाहिर है दोनों का एक डिफरेंट जो है ना मोटिव हो सकता है। और उसके बाद इसी जज का, जस्टिस जुल्फ़ार खान का जो फ़ैसला है वो जब इसको कमीशन को ख़त्म करके आया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया है। कोई मॉडिफाई किया है या किस तरीके से जो है ना उन्होंने फ़ैसला किया है, लेकिन अभी जो कमीशन है वो फंक्शनल है। अच्छा, इसी तरह ये जज साहब जो हैं जस्टिस क्या नाम है, राजपूत, ज़फ़र राजपूत साहब। ज़फ़र राजपूत साहब बेसिकली हैदराबाद के हैं। इसका ताल्लुक़ जो है वो हैदराबाद के अंदर जो लेफ़्ट के लोग थे उनमें शुमार होता था। काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी लोग उसे पसंद भी करते थे। लेकिन जब मनसब पे बैठते हैं ना, फिर पता चलता है कि आप किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग रखते हैं, अब किस से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये इन्होंने तरीक़ेकार क्या किया है
कि इन्होंने सूट जाकर दाखिल करते हैं ना, हम्म, और उस पर वो मखसूस जजेस बैठे होते हैं उसके सामने। इसका बनता ही नहीं है ना। जब आपके पास एक बेंच फिक्स है सर्विस एक मैटर्स के लिए। सर्विस मैटर के लिए, अब जाए ना उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन जो है वो दायर करें, उसको बोलें कि जी ये ज्यादती हुई है फ़रूक नसीम के साथ। और फ़रूक नसीम का कोई पॉलिटिकल स्टेट तो है नहीं ना, वो खुद भी एम कहती है कि जी वो पता नहीं किसका आदमी है, उसको उठाते हैं, उसका काम करता है, इसलिए जो है वो मिनिस्टर बन जाता है, सेनेटर बन जाता है। अब वो सूट दाखिल किया, सूट में उस जज साहब ने माशाल्लाह केस नहीं देखा, फेस दे के फैसला दे दिया। अब कल जो समाअत हुई है उसमें उन्होंने चेन्नई यूनिवर्सिटी को एक्सक्लूड कर दिया है कि जी हाँ ठीक है आप कर सकते हैं, कि भाई आज जो फैसला आप फर्स्ट जो समाअत हुई थी उसमें जो आपने फैसला किया था कि तमाम पे पाबंदी स्टे दे दिया, अच्छा वो आपने जो फैसला दिया था क्या उस वक्त आपने फेस देखा था या केस देखा था? अगर वो केस देखते तो कल जना यूनिवर्सिटी एक्सक्लूड नहीं होती, लेकिन जना यूनिवर्सिटी कल एक्सक्लूड हो गई और बाद में इसने समझा कि हाँ जना यूनिवर्सिटी को तो हमने गलत किया था। क्यों गलत किया था भाई? इनका तो एहसास होना चाहिए ना। ये जो यहाँ बैठे हुए हैं मखसूस वकला के लिए, मखसूस क्लास के लिए, मखसूस लोगों के लिए, मखसूस लैंग्वेज के लिए, उनके खिलाफ तो एहसास होना चाहिए। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस जो अभी नए आए हैं उनको बिल्कुल एक्शन लेनी चाहिए ऐसे जजेस के खिलाफ जिनके स्टैंड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, डिवीज़न बेंच के अंदर कि ये फैसला जो है खिलाफ कानून है। एक चीज़ ये हुआ है। दूसरा ये हुआ है कि कल फ़रूक नसीम की यही कोशिश थी कि वो इसको कह रहे थे कि इसको पार्ट हर्ट करें, क्योंकि पार्ट हर्ट करने के बाद ये केस किसी दूसरी बेंच में नहीं जा सकता ना। अच्छा, किसी पार्ट दूसरी हर्ट को अगर आसान उर्दू में अपने सार्फ को बताएं तो वो क्या होता यही है? है कि जी इसको पार्ट हर्ट से मुराद यही है कि आप किसी एक पार्टी के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और बाकी पार्टीज जो है फरीकें हैं उसके वो दलाइल जो है जा- अभी अभी देंगे। ठीक है। तो जब दूसरी बेंच में जाएगा तो वो जो अब आर्गूमेंट दे चुका है वकील, तो वो उसको दोबारा देने पड़ेंगे। तो उसमें ये होता है कि जी टाइम का ख्याल रखें ताकि जल्दी केस निमट जाए और अदालत का वक्त ज़ाया ना हो। हालांकि सारा दिन वक्त ज़ाया ही होता है और कुछ नहीं होता, अदालत का वक्त ज़ाया ना हो। तो वही जज जो है ना पार्ट हर्ट एक को सुन के फिर दूसरे को शुरू करेगा, फिर दूसरी बेंच पर नहीं जाएगा ना। तो ये टाइम बचाने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि ये हुकूमत का काम है ना भाई, सियासी लोगों का, सियासी जमातों का काम है, जो सियासी हुकूमत होती है कि वो जॉब्स का अनाउंस कब करती है। सिचुएशन देखते हैं ना कि हमारे सूबे के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर फाइनेंशियली सिचुएशन क्या है, उसको देखकर वो जॉब अनाउंस करते हैं। ज़ाहिर 1000 या 200 या 300 जॉब्स जब देंगे तो फाइनेंशियली बर्डन भी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि आपके मुल्क की तो हालत बहुत ख़राब है ना, फ़कीरों जैसी हालत है इनकी। अच्छा, उसको देखते हैं तो उसके बाद वो डिसाइड करते हैं। और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए भी, पॉलिटिकल एक फ़ायदा हासिल करने के लिए भी सियासी हुकूमतें इस तरह के फ़ैसले करती हैं। इस जज साहब से पूछे ना कि आप उस वक्त कहाँ थे भाई, इस वकील साहब से पूछे, ये जो फ़रूक नसीम है, इससे पूछे ना आप कहाँ थे जब 4 साल लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली थी। ठीक है, अभी उन्होंने अनाउंस किया है इलेक्शन में जा रहे हैं और सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, वो उसका फ़ायदा तो ज़ाहिर है कि बाकी जमातों को भी होगा, जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनको होगा। लेकिन ये जज साहब और वकील साहब कहाँ थे जब 4 साल लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही। बददियानती पे ये साहब जो है वो आए हैं, इसका कोई कराची के अंदर स्टेक नहीं है। किसी हल्के के अंदर ये खड़ा होकर जो है ना 100 वोट नहीं ले सकता, इसकी ज़ाती हैसियत ये है। ये तो एस्टेब्लिशमेंट के उस पर सपोर्ट पे जो है ना ये सेनेटर बन जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी जो बेईमानी है वो पीपल्स पार्टी की है कि भाई आप लोगों को जॉब्स दे रहे थे ना, फिर जाए ना, आप क्यों नहीं इसको चैलेंज करते डिवीजन बेंच के हाँ, सामने। वैसे तो अपने केसेस के लिए बड़े बड़े वकील बैरिस्टर खड़े करते सब हैं। कुछ होते हैं इनके पास, लाइन लगी हुई है, सरकारी पैसे से ये वकील करते हैं। जो बाबर आवान है पीटीआई में ना, बाबर आवान का आप रिकॉर्ड निकालेंगे जो इनके आसल ज़रदारी के और दीगर कैसे लड़ता था, वो सिंध गवर्नमेंट से पैसे लेता था। हाँ, दीगर वकला भी लेते हैं। दीगर वकला भी लेते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ होते हैं। अब जाए ना वो आगे हों, पीपल्स पार्टी जो है ना आके बोले कि भाई हम लोगों को रोज़गार देना चाहते थे, आपने गलत फैसला किया है, उसको चैलेंज करें ना। अब खुद भी ना आए, बहुत सारे इसके चमचे घूम रहे होते हैं जो इस आसरे में होते हैं कि अगली गवर्नमेंट आई कि मैं एजी बन जाऊंगा, मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल बन जाऊंगा, असिस्टेंट बन जाऊंगा, कोई केसेस मिलेंगे, पैसे मिलते रहेंगे। तो ये बहुत सारे किसी से भी दाखिल करवा दें, पटिशन, एक आईनी पटिशन दाखिल करवा दें, उसको चैलेंज कर दें फैसले को, डिवीजन बेंच में जाएगा, उसको तोड़ जाएगा। लेकिन बड़े बेईमान है ये पीपल्स पार्टी वाले भी बेईमान है और बाकी लोग जो बड़ी बढ़के मारते हैं वो भी बेईमान है। कोई आगे नहीं आया। जना यूनिवर्सिटी को इसलिए निकाला है कि जना यूनिवर्सिटी वाले खुद आए थे।
ये इनकी भी तो गेम है ना। चलें ठीक है, आपने आखिरी माह में कुछ चंद माह रह गए थे, उसमें आप लोगों को जॉब्स वगैरह दे रहे थे, चलो लोगों को मिल रही थी नहीं जॉब्स। ये थोड़ा लिखा हुआ था कि पीपल्स पार्टी वाला देगा। हाँ, आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को चैलेंज करें कि जी इसका तरीक़ेकार यूँ होना चाहिए, इसका तरीक़ेकार यूँ होना चाहिए। उसमें आते हैं ना पटिशनर। ये जज साहब तो अपनी बढ़के मार रहा था कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हमें पता है कि आप कितने ट्रांसपेरेंट हैं। ये होता रहता है। ये पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी गलती है, उन्होंने चैलेंज नहीं किया इस फैसले को। उसकी बददियानती है, बेईमानी है उसकी सिंध के लोगों के साथ। उसको चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं गए। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे इस पे पीपल्स पार्टी पे प्रेशर होना चाहिए कि भाई जब आप जॉब दे रहे थे तो आप जाए ना उस फैसले की, क्यों नहीं चैलेंज करते। ये चलता रहेगा, लेकिन कोई आएगा तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ ये जजेस इस तरह फैसले करते रहेंगे। अब तो जजेस आपस में खुद लड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक दूसरे के साथ उन्होंने क्या किया है। ठीक है। वैसे पीपल्स पार्टी का अब ये भी है ना कि अपने वोटर को ये बताएगी जी भी तुम्हारा नाम भी देखिए था, वो तुम्हारा इन नाम भी था, उसका भी नाम भी था। इनके पास कुछ नहीं है ना, और हमारे लोगों की लेवल भी बहुत ख़राब है। हमारे लोग इकोनॉमिक पैकेज का डिमांड नहीं करते। वो समझते नहीं है कि आपको जॉब्स कहाँ से मिलेगी। वो समझते हैं कि सरकारी जॉब ही सब कुछ होती है। सरकारी जॉब आपको अब इनको नहीं मिलेगी। वो उनके अपने MPs के बेटे इतने हो गए हैं, कोई किसी को टाउन ऑफिसर लगा रहे हैं। बेशर्मी की बात यह है कि MPA का बेटा टाउन ऑफिसर बन रहा है। किसी को टाउन ऑफिसर लगा रहे हैं, किसी को किसी और अहदे पे लगा रहे हैं, किसी को असिस्टेंट क्लर्क बना रहे हैं, किसी को असिस्टेंट बना रहे हैं, किसी को क्या बना रहे हैं, किसी को क्या बना रहे हैं। वो अपनी औलाद इतनी उनकी ज़्यादा हो गई है, एक एक तो शादी होती नहीं है, कई शादियाँ होती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत कुरैशी साहब, इन्होंने आज तमाम तफसीलात से आपको आगाह किया। ये केस अब दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 3 अक्टूबर को उसकी हेयरिंग होगी, और अब तक कुछ ही डिपार्टमेंट्स की वकला अदालतों में पेश हुए हैं जिन्होंने अपने जवाबात जमा कराए हैं, और उनका यही कहना है कि अदालती फैसले के बाद उन्होंने कोई भर्ती नहीं की, कोई तैनाती नहीं की। 3 अक्टूबर को देखते हैं इस केस में क्या होता है।